क्या सांप इंसानों से बदला लेते हैं? क्या वाकई सांप खतरनाक होते हैं? क्या सांपों के पास नागमणि जैसा कोई चीज होता है? क्या वाकई में सांप सेक्स करते हैं? क्या सच में सांप दूध पीते हैं? क्या सांपों के काटने के बाद इंसान तांत्रिक विद्या से ठीक हो सकता है? इन तमाम सवालों का जवाब आज इस इंटरव्यू में जानेंगे। जानेंगे कि रेप पार्टी कैसी होती है। हमारे साथ इस इंटरव्यू में बातचीत करने के लिए सूरज पांडे हैं। सूरज पांडे पिछले 10 सालों से सांपों की रेस्क्यू कर रहे हैं। उनके अनुभव के आधार पर सांपों की दुनिया के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जो मिथ आज भी समाज में फैला हुआ है उससे भी पर्दा उठाएंगे। तो चलिए इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। सूरज जी, आपका बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। कैसे हैं सूरज आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और मुझे भी सांपों से जुड़ी बहुत जानकारियाँ जाननी है, तो मुझे लगा कि सूरज से बात करनी चाहिए। जरूर जरूर। सूरज, पहला सवाल, क्या इतने सालों से, आप 10 साल से सांप रेस्क्यू कर रहे हो, आपको नागमणि मिला जी। है क्या? नहीं, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है नागमणि। ये जो अंधश्रद्धा है, गैर समाज है जो हम्म। फैलाया गया है, जो टीवी सीरियल से या एक्टर्स मूवी से दिख के है कि कोई साहब 100 साल से ज्यादा जो जिंदे होते हैं उनके अंदर नागमणि आ जाती है, उससे बहुत पैसे मिलते हैं वो मिलने से। हम्म। तो ये एक मिथ है बहुत बड़ा। ऐसे कोई सांपों में कोई नागमणि नहीं होती, ऐसा कुछ चीज नहीं होता। कुछ जगह पे यूट्यूब पे बीच में वीडियोस भी वायरल हुए थे, आप अगर देखे होंगे तो, कि सांपों के सिर पे एक छोटी कट मार के वहां से एक ब्लैक कलर का स्टोन निकाला जा रहा था, वो बोला जा रहा था, बेचा जा रहा था कि ये हम्म। नागमणि है। तो ऐसा कुछ चीज नहीं होता। वो ऐसा था कि एक्चुअल उसके अंदर पहले ही वो एक कट करते हैं, वहां पे एक स्टोन डालते हैं क्रिस्टल, और उसको स्टिचेस करके बैंड पैक कर देते हैं। और काफी दिनों बाद कोई एक कस्टमर को वही चीज निकल के रिटर्न दिखाया जाता है, बोला जाता है कि ये नागमणि है, और फिर उसे सेल किया जाता है। यानी नागमणि जैसा कोई चीज होता नहीं है। नहीं। रिसेंट में घटना घटी है यूपी के फतेहपुर में। एक इंसान के पीछे, एक व्यक्ति के पीछे जिसका नाम विकास दुबे है, उस व्यक्ति को 1 महीने के भीतर तकरीबन 7 से 8 बार सांप काटा। ठीक है, वो बार बार इलाज होता है और बार बार वो बच जाता है। वो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए मौसी घर गया। मौसी घर भी सांप ने काटा। फिर मौसी घर पे इलाज हुआ, फिर वहां भी बच गया। फिर मौसी घर से छोड़कर चाचा के घर गया, चाचा के घर पे भी सांप ने काट लिया। तो क्या सांप बदला लेते हैं? नहीं, देखो, सांपों में जो होता है, वो जो मेमोरी अपन रिस्टोर करते हैं वो उनमें वो क्षमता ही नहीं होती। सांप हम्म। ज्यादा करके कुछ चीज याद नहीं रख सकते। मीन्स हम्म। अगर सांप अभी 5 मिनट पहले कुछ किया या 10 मिनट पहले, वो चीजें 10 मिनट बाद उन्हें याद नहीं रहती। तो हम्म। सांप किसी को याद करके वो बदला तो नहीं ले सकता, वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये एक्सीडेंटल हो सकता है या कोई इंसिडेंट बोल सकते हैं कि एक ही व्यक्ति को बार बार सांप काटा गया है। बट हम्म। ये पॉसिबिलिटीज नहीं कि कोई सांप एक इंसान को याद करके या उसका बदला लेने के तरीके से उसको बाइट करने आए। अच्छा, तो आपने कभी किंग कोबरा पकड़ा है? क्योंकि किंग कोबरा तो बहुत खतरनाक सांप होता है। जी, किंग कोबरा ऐसा होता है, हमारे महाराष्ट्र में वो मिलते नहीं है। अभी रिसेंट में एक दोड़ा मार्ग वगैरह में रेस्क्यूज हुए हैं, बट हम्म। वो ज्यादा करके हमारे यहाँ पे नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे तो मुझे रेस्क्यू नहीं हुआ है, बट हम साइटिंग्स के लिए जाते हैं हरपिंग के लिए जंगल में। तो उस टाइम पे मैंने देखा है किंग कोबरा। एलिस यादव का आपने नाम सुना होगा, जी। जो जी। यूट्यूबर हैं। रेप पार्टी जी। का उन पे आरोप लगा और आरोपी लगा कि वो सांपों की जो वेनम होती है उसका नशा किया जाता है। ये रेप पार्टी कैसे होता है और सांपों का नशा कैसे किया जाता है, थोड़ा डिटेल में बताइए। सर, क्या होता है कि एक सांप है जो अपने इंडिया में कॉमनली पाया जाता है, जिसका नाम है स्लेंडर कोरल स्नेक। वो हम्म। सांप बहुत पतला और बहुत छोटा होता है। तो वो हम्म। सांप के अंदर वेनम होता है, बट वो इतने कम पोटेंशियल में, इतने कम मात्रा में होता है कि वो अगर इंसान को काटे तो डेथ होने की चांसेस बहुत कम होती है। हम्म। तो कुछ मेडिसिन लेके वही सांप का नशा वो पॉट में एक रखते हैं उसे, और उसको अपने पोक करके अपने टंग पे बाइट करने के लिए फोर्स करते हैं। और फिर वो बाइट करने के बाद उसका पोटेंशियल इतना कम होता है, इतना मात्रा कम होता है कि वो नशे का इफेक्ट करता है। क्योंकि जो सांपों का जहर रहता है वो क्या है, एक्चुअली एक हाई प्रोटीन है। तो वो हम्म। बॉडी में जाके अपने न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है जो अपने नर्वस सिस्टम पे काम करता है। तो हम्म। वो सिमिलरली जो अपने नशा के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो हम्म। सेम काम ये भी करता है, ये अपने ब्रेन को स्लो कर देता है। तो हम्म। वो जो स्नेक बाइट करते हैं उसका असर में भी 24 आवर्स या 48 आवर्स तक रहता है। तो लॉन्ग टाइम नशे के लिए कुछ लोग उसका ये इस्तेमाल करते हैं, बट वो क्राइम है, वो बैंड है। क्या ओवरडोज से मौत हो सकती है? चांसेस है, अगर आपके इम्यून सिस्टम वीक है या फिर कुछ ज्यादा पोटेंशियल का वेनम जाता है, तो चांसेस है आपकी डेथ हो सकती है। हम्म। ठीक है।
कुछ पर्सनल सवाल है। आप 10 सालों से सांप पकड़ रहे हैं, कितने बार सांप ने आपको डसा? मुझे 10 साल में अभी रिसेंटली 2 या 3 महीने पहले बाइट हुई थी एक कोबरा की। हम्म। उसके अलावा तो नहीं काटे। नॉन वेनेमस स्नेक्स है जो रेस्क्यू के टाइम पे कई बार से सिचुएशन होते हैं कि बाइट हो जाती है, बहुत ज्यादा कम जगह होता है, कंजेस्टेड जगह होती है जहाँ पे हम्म। पकड़ने में तकलीफ होती है, ऐसा वेल वगैरह में गिरा है तो उसको निकलते समय नॉन वेनेमस की कई बार बाइट हो जाती है, बट वेनेमस में हम प्रिकॉशंस लेते हैं। बट हम्म। एट दी चांस कभी तो भी एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो रिसेंट मेरे 3 या 4 महीने पहले मुझसे एक एक्सीडेंट हुआ, मुझे एक कोबरा बाइट हुई थी। हम्म। कितने साल से आप 10 साल से आपने बताया कि 10 साल से काम कर रहे हैं, घर वालों ने नहीं बोला कि तू क्या कर रहा है, ये सांप पकड़ रहा है, तू मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ रहा है, क्या क्या कर रहा है तू? कैसा है कि घर वाले का एक्चुअल तो पहले से ही था कि मैं एक अकेला लड़का हूँ घर का, तो उनका थोड़ा सा तकलीफ था कि तुझे कल कुछ हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा। हाँ। बट इन दी सेंस मेरा बॉर्न हुआ उसके बाद में एक जब मैं थोड़ा सा यंग हुआ, एक 7 8 की उम्र में आया था, जब 7 8 में था तब से वाइल्ड लाइफ का शौक था। स्नेक्स हम्म। रेस्क्यू चालू किया, फिर वो धीरे धीरे पैशन बन के आज मेरा पैशन है, वो आज मेरा काम ही वो है। तो हम्म। एक टाइम था कि घर वाले बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे वो चीजों को लेके, मत पकड़, ये सब चीज में सपोर्ट नहीं था। बट धीरे 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 आज के टाइम पे वो यूज टू हो गए, अब इतना तकलीफ नहीं होता है उन्हें, कि अब मालूम है कि ठीक है वो एक्सपर्ट भी है, काम कर रहे हैं उतने दिनों से, उसके एक्सपीरियंस है, तो चल जाता है। कोई मतलब कि कोई घटना घटा जो जिस दिन लगा कि यार अब ये क्या कर रहा है, छोड़ो हटाओ, ये काम नहीं करूंगा अब? नहीं सर, कैसा है कि देखो स्नेक जब भी बाइट करते हैं तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में करते हैं। अभी वो स्नेक कहीं जंगलों में बैठा है और वो ऐसा तो नहीं कि वहां से आके मुझे काट रहा है। हम्म। हम खुद जा रहे हैं उसके पास, मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट उसे उतना ब्रेन नहीं, उतना नहीं समझे। तो हम्म। सांपों के लिए एक्चुअल सबसे ज्यादा डर है कि लोगों को लगता है कि वो आया तो उसे मार दो, बट रीजन क्योंकि वो हमें काट लेगा। बट हम्म। वो सांप के पास आप देखोगे तो डिफेंस मैकेनिज्म के पास एक ही है डिफेंस, की वो काट सकते हैं, उसके अलावा ना उसके पास नेल्स है, ना नाखून है, ना कुछ ऐसी चीज है जो वो अटैक कर सके, वो सिर्फ काट सकते हैं, उसके पास एक मुंह होते हैं। तो हम्म। अगर वो अपने डिफेंस में अपने को काट लेता है तो वो उसकी गलती नहीं है, हम उसके नजदीक गए, हम उसके करीब गए, हम उसे पकड़ने की कोशिश हम्म। की, तो वो अपने डिफेंस में काट रहा है, तो उसको ब्लेम करके मतलब नहीं है। और हम्म। आज के टाइम पे तो हर आप काम में देखो थोड़ा तो रिस्क है ही है। अब हम्म। बाइक चलाओ, स्टंट राइडर्स है, उनके भी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो ये ऐसा एक्सीडेंट ही है, साल में कभी एक आध बार हो सकता है। तो कमाई कितनी हो जाती है सूरज आपकी? यार ये इसमें कोई कमाई नहीं होती है, सोशल वर्क है, हम्म। तो सोशल इसमें वर्क कोई अर्निंग नहीं होती है। सोशल वर्क से तो पेट भरेगा नहीं। जी। तो फिर? तो उसके साथ में घर वाले का वही कहना है, तो अभी मेरा फार्मेसी कंप्लीट हुआ, मैं स्टडीज कंप्लीट हुई है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो ओके। उसके साथ साथ बिजनेस वगैरह करके आप जितना टाइम हो सके इसको दे सकते हैं, दोनों साथ में करना है, किसी भी इस पे डिपेंड नहीं हो सकते कि अगर आप सोचोगे वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर बन के आप कोई चीज रेस्क्यू करके अर्निंग हो तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। हम्म। क्या थोड़ा हटके सवाल है, क्या सांप सेक्स करते हैं? जी। हर सांपों का अलग अलग मीटिंग सीजन होता है, वो सेक्स करते हैं, साल में एक आध बार ही करते हैं, जैसे हम्म। उनका सीजन रहता है, कुछ सांपों का विंटर में आता है, कुछ सांप का बारिश के पहले आता है, वो हम्म। सांपों के सीजन रहते हैं तो उस टाइम पे वो सेक्स करते हैं। ये जो जोड़ा होता है वही होता है क्या जो एक साथ लिपटते हैं? जी। हाँ जी, जो आपने अक्सर वीडियो में देखा जाता है कि लोग कह रहे हैं, कभी कोई बोलता है फाइटिंग कर रहा है कोई कुछ, और जो लिपटे हुए दो सांप रहते हैं उनका मीटिंग करने का तरीका वही है, वही प्रोसेस है, वो मीटिंग ही करते रहते हैं। ओके। कैसे पता चलता है कि ये मेल फीमेल मेल सांप है और ये फीमेल सांप है? एक्चुअल तो उसका मेडिकल टेस्ट करना पड़ता है, हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कंफर्मेशन दे सकते कि कोई सांप मेल है या फीमेल है। बट आप उसके बॉडी स्ट्रक्चर्स और पैटर्न से बता सकते हो। थोड़े से फीमेल्स जाड़े होते हैं, हम्म। मेल्स के मुकाबले मेल्स थोड़े पतले होते हैं, उनके टेल्स के बॉडी के पैटर्न्स थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, वो स्टडीज के टाइम पे आप बता सकते हो, बट आप कंफर्मेशन नहीं दे सकते, अगर आप मेडिकल करा लो तो वो बेस्ट होता है। हम्म। अभी जैसे बरसात का मौसम आ गया है, हर जगह आप सांपों के निकलने की खबर आएगी, काटने की खबर आएगी, और ग्रामीण इलाकों में ज्यादा खबरें आती है कि सांप ने काट जी लिया। अगर किसी व्यक्ति को एज ए सजेशन, हम ये नहीं कह रहे कि वो ये वीडियो देखकर करे, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को सांप काटे तो पहले क्या करना चाहिए? सर, अगर किसी व्यक्ति को स्नेक बाइट होता है तो अगर जो आप फर्स्ट एड का प्रोसेस देखोगे ना, तो हम्म। उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क पहचान में आना चाहिए। जैसे आप नॉर्मल से आप बाइट देते तो उनके मार्क्स बहुत सारे छोटे 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 सी सर्कल में तीर के मार्क्स आते हैं, बट जब वेनमस बाइट देता है तो हम्म। वो मार्क को छोड़ के उसके अलावा दो वेनम फैंग्स रहते हैं, उसके बड़े निशान आते हैं वेनम दाग के।
बट ये कॉमन पीपल्स वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, तो मेरे हिसाब से उनको जितना हो सके उनको काम रखे और जल्द से जल्द आपके नजदीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंटी वेनम जो लगते हैं, हम्म। अपने स्नेक बाइट के बाद एक ही दवाई लगती है जो एंटी वेनम है, एंटी स्नेक वेनम, वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आप प्राइवेटली हॉस्पिटल्स में जाओगे, मे बी पॉसिबिलिटीज है वो अवेलेबल ना हो, और अगर वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है तो हर छोटे मेडिकल में वो मिलते भी नहीं है। तो लोगों को उसको ढूंढने में, उसको लाने में तकलीफ हो जाती है, टाइम हो जाती है, और वो टाइम ज्यादा निकलने की वजह से फिर पॉसिबिलिटीज होता है इंसान का वक्त जाया जाने से उनकी डेथ हो सकती है। तो आप सबसे बेस्ट होगा कि आप सबसे नजदीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पे जल्द से जल्द पहुंचे। तो ये तो सांप डिपेंड करता है ना, सांप पे, सांप कौन सा सांप ज्यादा खतरनाक है, किस सांप ने काट लिया तो जल्दी मौत हो जाएगी। जी, अपने इंडिया में पाए जाने वाले चार ही सांप है जो सबसे मेन जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसका नाम है फर्स्ट कोबरा, हम्म। रसल्स वाइपर, सॉफ्ट स्केल वाइपर और क्रेट, जिसमें सबसे ज्यादा वेनमस क्रेट होते हैं। तो हम्म। आप ये चारों सांप में से भी अगर इंडिया के सबसे वेनेमस ने क्रेट भी काटे या चारों सांप में से कोई भी सांप काटे, तो हम्म। अगर इंसान काम है और टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचता है तो 3 घंटे, 3 गोल्डन आवर्स हमारे पास होते हैं। अगर 3 घंटे के अंदर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो आप इजीली सर्वाइव कर सकते हो। सांपों की तस्करी भी होती है। जी, बहुत सारे सांपों की तस्करी होती है। जैसे कुछ सांप है जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं बट बाहर गांव में नहीं मिलते, बाहर देश में नहीं मिलते। या हम्म। फिर कुछ सांपों के स्केल्स या फिर चमड़ी की स्मगलिंग होती है, कुछ हम्म। ब्लैक मैजिक की वजह से यूज किया जाता है। तो ऐसे कुछ कुछ सांप है जिनकी स्मगलिंग होती है, जिसके ऊपर तस्करी किया जाता है और फिर वाइल्ड लाइफ क्राइम में वो आ जाते हैं। आपने ब्लैक मैजिक का जिक्र किया, ब्लैक मैजिक में सांप का कैसे इस्तेमाल होता है। अभी एक बहुत ही फेमस स्नेक है अपने इंडिया में जिसे रेड सैंड बोआ कहते हैं। इसे हम्म। हिंदी में देखोगे तो दो मुंह वाला सांप, दो मुंहिया सांप भी कहते हैं। हाँ। जिसका लोगों को मिथ है कि वो एक मुंह से 6 महीना चलता है या 6 महीना इस बाजू से दूसरे मुंह से चलता है। हम्म। एक्चुअली वो सांप होगा, लोगों का ये मानना है कि वो सांप को वो लेके आके कुछ बाबाओं के पास जाके उसके ऊपर तांत्रिक या पूजा करे तो हम्म। उससे हमारे ऊपर पैसे की बारिश होती है। अच्छा। उसकी वजह से कई लोग वो सांप को पकड़ के वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबिलिटीज नहीं है। आप कोई भी एनिमल्स को ले लो, उसके ऊपर आप पूजा पाठ करो तो वो पॉसिबल नहीं है, बट लोगों के अंदर वो गैर समझ भरे हुआ है। वो एक अंधश्रद्धा भरी हुई है कि नहीं ऐसा हो सकता है तो हमें लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। तो वैसे मिलते हैं कुछ रेट, हमने भी रेड किए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में, जो विरार में ये स्मगलिंग करने आए थे या मुंबई में स्मगलिंग करने जा रहे थे। उन्हें हम्म। पूछा तो उन्होंने वो स्नेक्स को बोला कि हम 10 करोड़ में बेच रहे हैं, किसी का कहना था हम 5 CR में बेच रहे हैं, इतने तक उसकी वैल्यू लगाए थे। बट एट दी एंड जब पूरा रिसर्च निकलते तो ना उनके पास बायर था उतना पैसा लेके बेचने वाला, ना खरीदने वाला था। हम्म। तो वो इन दी सेंस सिर्फ ब्लैक मैजिक का एक रूमर था जो फैलाया गया था, उसको ही रिलेट करके वो चल रहे थे, और आखिरकार वो वाइल्ड लाइफ क्राइम में फंस के खुद का नुकसान कर बैठे। हम्म। जैसे विदेशों में कई वायरल वीडियो देखने को मिलता है, लोग सांप पालते हैं, बड़े बड़े सांप पालते हैं, अजगर को देखने को जी मिलता है। कई के लोग कोबरा भी पालते हैं। अब जो भी सांप पालते हैं, क्या इंडिया में सांप पालना कानूनन अपराध है। जी, इंडिया में अगर आप इंडिया के नेटिव में जो भारत में पाए जाने वाले सांप या कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को अगर आप पालते हो, घर पे रखते हो, तो क्राइम है, आप नहीं पाल सकते हो, उसके ऊपर सजा लगती है। बट आप कोई भी बाहर देश के एनिमल्स या हम्म। रेप्टाइल्स आप लीगली पाल सकते हो अगर उसका पेपर वर्क है तो। उसके पेपर वर्क बनते हैं, कई लोग पेपर वर्क बनाते हैं, जैसे जू वगैरह में रखा जाता है तो हम्म। वो उसके लिए पेपर वर्क बनते हैं। वो पेपर वर्क बना के आप घर पे पाल सकते हो। यूजुअली मेनली पेट रेप्टाइल्स में इगुआनाज या बॉल पाइथन वगैरह लोग पालते हैं। तो हम्म। उसके अगर पेपर वर्क है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रजिस्टर करते हैं, उसका वेरिफिकेशन होता है, वो बाहर की ब्रीड है, आप लीगली उसको अच्छे तरीके से रख रहे हो, उसका एनक्लोजर प्रॉपर रख रहे हो, आपको परमिशन मिलती है उसको पालने की। अदरवाइज अगर आपके पेपर वर्क भी नहीं है, आपने बाहर गाँव का सांप रखा है और हम्म। विदाउट पेपर रखा है, तो भी आपके ऊपर गुना दाखिल होता है। सूरज, ये कई बार वीडियो देखने को मिलता है कि अजगर जो होता है इंसानों को पूरी तरह से निगल जाता है। क्या अजगर ऐसा कर सकता है। देखो, हमारे भारत में 3 तरीके के अजगर पाए जाते हैं, जिसे हम्म। हम कहते हैं कॉमनली पाए जाने वाला इंडियन रॉक पाइथन, बर्मीज पाइथन, और अगर आप इन अंडमान निकोबार आइसलैंड साइड जाओगे तो वहां पे मिलते हैं रेटिकुलेटेड पाइथन, जो सबसे बड़े होते हैं। हम्म। तो अगर जो हम कॉमन पाए जाने वाले अजगर की भी बात करें जो 18 फीट तक ग्रो करता है, तो हम्म। एक 18 फीट का भी अजगर पूरा भरा हुआ भी वो एक हिरन को खा सकता है, वो एक मगर को खा सकता है, 6-7 फीट की क्रोकोडाइल, बट एक इंसान को मार सकता है बट सॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो बोन है, कॉलर बोन, ये हम्म। हमारा बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, क्योंकि हम्म। उनकी मुंह जो होती है वो साइज ओपन, 180 डिग्री ओपन होती है सीधा।
तो ब्रॉड से उतनी ब्रॉड नहीं हो सकती साइड से, उसके वजह से वो एक इंसान को सोलो नहीं कर सकता। हम्म। बट मार जरूर सकता है अजगर। अजगर में जहर नहीं होता है, एक बिना जहर वाला सांप है, बट वो इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि हम्म। अगर वो कुंडली करे, कुंडली मार लेता है या जकड़ लेता है इंसान को, तो हम्म। अपना ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और फिर उसके बाद में इंसान की डेथ हो सकती है। हम्म। एक सवाल, जैसे कि हमने बात किया पहले कि सांपों को लेकर कानून क्या है, ठीक है। ये जो मदारी वाले सांप लेकर चलते हैं, क्या इन पर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेता है? होता है, एक्शन होते हैं सर। जैसे सांपों की बात हुई, आप सांपों के रिलेटेड कोई भी इंडियन एनिमल्स के रिलेटेड जो वाइल्ड लाइफ में आते हैं, आप हम्म। ना उसको पकड़ सकते हो, ना टच कर सकते हो, ना अपने घर पे प्राइवेटली रख सकते हो। अगर आप उसकी मदद भी करना चाहो तो आपको पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना होता है। आप हम्म। विदाउट इंटीमेट अपने घर पे भी नहीं रख सकते। तो अभी तो फिलहाल बहुत ज्यादा ये स्ट्रिक्ट हो गया है, तो जितने मदर है उन पे तो एक्शन हो रहे हैं। अभी तो फिलहाल बहुत कम होते जा रहे हैं, बट कुछ गांव साइड है जहाँ पे अभी उतने डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, तो वहां पे कुछ कुछ मिल जाते हैं। बाकी यूजुअली शहर साइड में जितने हैं वो तो अभी तक बंद हो चुके हैं। सूरज, एक सवाल है, मेरे गांव के साइड का ये सवाल है, और भी गांव में होते होंगे ऐसा, कि जब सांप काटता है तो हमारे इलाके में एक बकसवा का मंदिर है, जो नाग देवता का मंदिर है। ओके। लोग कहते हैं कि जी। सांप ने काटा है, तो जाओ बकसवा की तरह उनके पानी से नहला दो, ठीक है। तो जी। क्या ऐसा भी होता है कि अगर किसी को सांप काट दिया तो नहलाने से मरीज ठीक हो जाता है, जिसे सांप काटा रहता है? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सांप का जो जहर होता है वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट होता है और ब्लड में इंजेक्ट होने के बाद ब्लड में वो इफेक्ट दिखाता है। जब वो हम्म। ब्लड से मिलता है, अपने खून से मिलता है, तब वो अपना इफेक्ट दिखाता है। हम्म। तो अगर कोई सांप आपको काट ले, तो अगर आपके बॉडी में, आपके वेनम में इफेक्ट चला गया है, वेनम चला गया है, तो उसको आप बिना एंटी स्नेक वेनम के आप नहीं निकल सकते। हम्म। बहुत लोगों का कहना है कि कोई बाबा के पास झाड़ फूक करके या फिर हाँ। किसी मंदिर में उसको पानी से नहला के पॉसिबिलिटीज है कि निकल जाए, बट वो पॉसिबिलिटीज नहीं होता है। कुछ जगह ऐसा देखा गया है कि इंसानों को स्नेक बाइट हुई है और वो कोई बाबा के पास, तांत्रिक के पास गए और वो बच के भी आए। तो बिल्कुल। कैसा होता है कि अब पॉसिबिलिटीज है, आप देखोगे सांप जब लोगों को काटते हैं तो उनको वो सांपों की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, उनको नहीं पता होता उन्होंने कौन सा सांप काटा है। तो हम्म। जो नॉर्मली बाबाज होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनको देखते हैं, वो बाइट मार्क्स से या फिर उनके बॉडी के सिम्टम्स से, जैसे अगर बिना जहर वाला सांप काटा है तो आपकी बॉडी में कोई सिम्टम्स शो नहीं करता। हम्म। अगर जहरीला काटा है तो आपकी बॉडी में सिम्टम्स आएंगे, आपका ब्लड क्लॉट होने लगेगा, सूजन हो जाएगी, चक्कर आएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो सिम्टम्स देखते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि इसे 2 या 3 घंटा हो गया, इसके बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं है, इसको कुछ तकलीफ नहीं हो रहा है, नॉन वेनमस सांप है, इसी पे डरा हुआ है। तो हम्म। वो लोग अपने हिसाब से पूजा वगैरह कुछ करके, उन्हें लगा के उनसे कुछ पैसे लेके, बातें घुमा के उन्हें बोल देते कि आपका जहर निकल गया, आप बच जाओगे। बट हम्म। कई बार ऐसा होता है जब उनके पास वह सिचुएशन आती है, हमने देखा है कि इंसान मरने की हालत में उनके पास गया है, तो उस टाइम पे उनका ये कहना है कि नहीं, इसने अगले जन्म में कोई सांप मारा है या कोई पाप किया है, इसलिए उसको भगवान का सांप ने काटा, हम इसको नहीं बचा सकते। मतलब ओके। इन दी सेंस से उन्हें पता होता है कि अगर सांप जहरीला है तो हमारे पास नहीं बता रहेगा, नहीं बचा सकते हम, तो वो उन्हें वो हॉस्पिटल भेज देते हैं। और जिनको बचा सकते हैं उन्हें ये दिलासा देते हैं कि आपके अंदर का जहर हमने निकाल दिया, आप बच गए, आप खुश रहे। ओके, तो मतलब क्लियर है कि जो तांत्रिक के पास जाते हैं सांप काटने के बाद, वो मरने का चांसेस ज्यादा होता है अगर जहरीला सांप ने काटा है। 100% चांस है, अगर आपको सांप काटा है और आप तांत्रिक के पास जा रहे हो, आपके बॉडी में जहर गया, तो 100%, अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपकी डेथ कंफर्म है। हम्म। सूरज, 10 सालों से आप काम कर रहे हो वाइल्ड लाइफ में, सांपों को पकड़ रहे हो, रेप्टाइल्स, जो भी जानवर होता है आप पकड़ रहे हो। कुछ ऐसा कुछ घटना जो मेमोरेबल हो, जो बताने लायक हो कि यार यार बताना चाहिए सबको, सुनाना चाहिए? जी, जैसे देखो फर्स्ट एड का है, आज आम इंसान भी अगर सांप काट ले, तो हम्म। कई बार ऐसा होता है इंसान डर के मारे ही मर जाता है। उनके हम्म। अंदर इतना डर होता है, शॉक के कारण उनकी डेथ हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ जो रेड स्नेक होता है, जिसे धामन कहते हैं, बिना जहर वाला सांप, हम्म। उसके काटने से भी कई कई डेथ रिकॉर्ड हुआ है। रीजन क्योंकि वो इंसान डर के ही मारे मर गया कि मुझे बाबा सांप ने काट लिया, मैं मर जाऊंगा। हम्म। तो वो जो हमारा डर है वो निकलना बहुत जरूरी है। जैसे हम्म। अभी रिसेंट कुछ दिनों पहले मुझे स्नेक बाइट हुआ। मुझे हम्म। एक हाईवे के आसपास कॉल आया था मेरे घर से 20-25 किलोमीटर दूर, कि वहाँ पे एक सांप जाली में फंसा हुआ है। तो हम्म। हमने वहाँ पे रेस्क्यू करने गया, उसे रेस्क्यू करने के टाइम पे उसको बचाने के चक्कर में, हर्ट ना हो, बहुत ज्यादा गंदा बैडली अटका हुआ था, उसको हर्ट ना हो करके सेफली रेस्क्यू करने के टाइम पे बाई चांस मुझे बाइट हो गई। तो हम्म। बाइट होने के बाद में ऐसा था कि सिचुएशन मैं क्या करूँ, तो जो मेरे साथ में बंदा था, वो हम्म। फर्स्ट बाइट था उसका भी, उसने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा किसी को सांप काटते हुए, तो वो भी ज्यादा डर गया। तो हम्म। उसको भी काम नहीं था, तो उस टाइम पे भी बाइट होने के बाद मैंने रिटर्न वो सांप को रेस्क्यू किया।
रेस्क्यू करने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इंटीमेट करके उसे जाके जंगल में छोड़ा, उसका वीडियो रिलीज करके एफडी को इंटीमेट किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वीडियो पहुंचाया और वहां से लगभग 30 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर खुद ड्राइव करके हुँ, हॉस्पिटल तक पहुंचा। और हुँ, हॉस्पिटल में जाके मैंने बताया कि मुझे भाई कोबरा सांप ने काटा है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम है, ये है, मेडिसिन लगेंगे, मुझे आप ट्रीटमेंट चालू करो। तो लगभग उसमें 4 साढ़े 4 घंटे मेरे जा चुके थे, जिससे हुँ, अपन कहते हैं अगर 3 घंटे में ट्रीटमेंट ना हो हुँ, तो इंसान मर जाता है। हुँ, हालाँकि काफ़ी मुझे देर होने की वजह से मेरा सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था। मेरे दोनों लंग्स फेल हो गए थे, बॉडी पैरालाइज़ हो गई थी। मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, हार्ट रेट माइनस अंडर 20 आ गया था। हुँ, बट 4 घंटे में सब रिकवर हो गया। तो ये ऐसा नहीं है कि आप ये करें, बट एक आपको मैसेज मिल सकता है कि अगर आप काम रहो और अगर आप प्रॉपर हॉस्पिटल जाओ, तो आप इज़िली बच सकते हो। आप ना डरो, आप करो। तो अगर मैं एक साँप काटने के बाद 4 साढ़े 4 घंटा इतना काम करने के बाद भी वहाँ हुँ, पे खुद हॉस्पिटल जाके सर्वाइव कर सकता हूँ, तो एक हुँ, कॉमन इंसान अगर उसको हिलाए ना, उसको शांत रखे, तो वहाँ से जल्द आधे घंटे में हॉस्पिटल लेके जाए, तो कोई भी साँप काटने के बाद आप इज़िली बच सकते हो, अगर हुँ, आपको ट्रीटमेंट मिल जाए तो। नाइस। तो मतलब कि आप मौत के मुँह से निकल कर आ गए। जी, आई बहुत ऑलमोस्ट डेथ होके ही बाहर आ गई है। तो हुँ, सबसे मेमोरेबल मोमेंट वही रहेगा कि ज़िंदगी में याद रहेगा कि एक ऐसा सिचुएशन आया था कि शायद कल का दिन नहीं देख पाऊँ हुँ। और लकीली बच गया। सूरज, हमेशा खबर आता है कि नेवले ने साँप को हरा दिया। ये नेवला काफ़ी ताकतवर होता है क्या साँप से ज़्यादा? ताकतवर ऐसे नहीं होता, क्योंकि अगर नेवले की और अजगर की फाइट हो पाइथन की, तो इज़िली पाइथन उसे मार के खा सकता है। बट हुँ, यूजुअली क्या होता है, वो साँपों को कोबरा के साथ में हमने देखा है वीडियो ज़्यादा करके, उसमें वायरल होती है कि हाँ, कोबरा के साथ में उसकी लड़ाई हो रही है और कोबरा की डेथ हो गई। तो ऐसा होता है कि कोबरा साँप उतने ताकतवर नहीं होते और जो ये हमारे मंगूज़ होते हैं या नेवला होते हैं, इनकी बॉडी में ऐसे म्यूटेशन हुए हैं, जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर होता है, उनके ब्लड में उसका ऐसा म्यूटेशन हुआ है कि हुँ, जो वेनम रहता है, वो खून में जाके जब बाइंड होता है, तभी इफ़ेक्ट दिखाता है। तो इनके म्यूटेशन ऐसे हो गए कि वो उनके खून में इफ़ेक्ट नहीं दिखा पाते। तो जो सांप का ज़हर होता है, वो इनके खून में असर नहीं करता। बहुत लाइट असर करता है, इनको असर नहीं कर पाता। उसके वजह से वो सांप बाइट देते हैं उसमें ज़हर डाल के कि मैं बच जाऊँगा, और इनका दाँत और इनके जो नेल्स होते हैं, दाँत होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। उससे वो सांप को इंजर्ड कर करके उसे मार देते हैं और आखिरकार सांप को काटते हैं। बट अगर सांप बहुत ज़्यादा ताकतवर और बड़ा हो इससे नेवले से, तो वो ऑब्वियसली उसको हरा सकता है। बट यूजुअली अगर नेवले से छोटा सांप है यार, थोड़ा कमज़ोर सांप है, तो नेवले को हराना इम्पॉसिबल है, वो आराम से जीत सकते हैं, क्योंकि वो एक्टिव भी उतने ज़्यादा होते हैं और उतनी ही उनको क्षमता है कि वो वेनम झेल लेते हैं बॉडी। हुँ। अच्छा, ये बात रेप्टाइल्स की ही बात हो रही है, तो आपने घरों में देखा होगा छिपकलियाँ बहुत होती हैं। अगर छिपकली बाइट कर ले तो क्या जी, इंसान मर जाएगा? नहीं, छिपकली जो अपनी रहती है, जिसको गार्डन लिज़र्ड या होम लिज़र्ड कहते हैं, हाँ, गेकोज़ कहते हैं वहाँ पे, ये पूरी तरीके से नॉन वेनेमस होती है और नॉन पॉइज़नस भी होती है। कुछ लोगों का आज भी मानना है, छिपकली काटे तो हमारी डेथ हो गई, या फिर छिपकली खाने में गिर जाए हाँ। तो खाना पॉइज़न हो जाता है वो खाएँगे तो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना उसमें वेनम होता है, ना पॉइज़न होता है। जो हमारे आम घरों में पाई जाती है, वो छिपकली में कोई पॉइज़न, कोई वेनम नहीं रहता। अगर वो काटती भी है, तो भी आपको इफ़ेक्ट नहीं दिखाता। हर जानवरों का वैसे ही कि अगर वो डर जाए, तो उसके डिफेंस में आपको बाइट कर सकते हैं। तो वही ऑब्वियसली अगर हम उसको पकड़ने जाए, तो वो डिफेंस में बाइट करती है, बट उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो छिपकली से लड़कियाँ क्यों डर जाती हैं? अब वो लड़कियाँ तो कॉकरोच से भी ज़्यादा डरती है, वो उनका डर उन्हें ही पता, हम नहीं बता सकते उसके बारे में। हुँ। सूरज, आखिरी सवाल है। आप आपके इंस्टाग्राम यूज़र में मैंने देखा कि आपने लिखा है स्नेक फ्रेंड। तो एक साँप के दोस्त होने के जी। नाते आप साँप से जुड़ा 5 ऐसे चीज़ बताइए जो कॉमन लोगों को पता होना चाहिए? सर देखिए, सबसे पहला तो लोगों को ये लगता है आज भी कि साँप हमारे दुश्मन है। तो हुँ, सबसे पहले ये हमें पता चलना है, साँप हमारे दुश्मन नहीं है, साँप हमारे फ्रेंड है, वो हमको मदद कर रहे हैं। क्योंकि आज देखो, सबसे ज़्यादा मदद जो साँप कर रहे हैं, वो किसानों को कर रहे हैं। क्योंकि जो खेती होती है, जो फसल होती है, उससे सबसे ज़्यादा नष्ट करते हैं वो चूहे। तो हुँ, ये जो साँप होते हैं, वो चूहे को खा के हमारी खेत बचाने में हमारी मदद ही कर रहे हैं। हुँ, और आज भी लोगों का ये कहना है कि साँप को हम मारते हैं क्योंकि वो हमारे घर पे आ गया। हुँ, बट अगर आप देखो मुंबई साइड में आके, तो जो पहले आज 20 साल पहले या 50 साल पहले जो जंगल था, उसे हमने तोड़ के वहाँ पे अपना घर बनाया। हुँ, तो कहीं न कहीं कुछ सालों पहले वो उनका घर था, तो वो शायद आपके घर के बाहर गंदगी हो, उसके चक्कर में चूहे आते हो, या फिर ड्राई प्लेस है, बारिश वगैरह है, बाहर ज़्यादा हो रही है, आपके घर में ड्राई प्लेस या छुपने जैसी जगह है, तो हुँ, वो बाय मिस्टेकली वहाँ पे आ जाते हैं और लोग उसे
कर देते हैं गैर समझ के वैसे क्योंकि आखिरकार भारत में हम एक दिन सिर्फ होता है ऐसा कि लोग सांप को पूजते हैं। जैसे नागपंचमी में हमारा फेस्टिवल होता है, उस टाइम लोग वही नाग को पूजते हैं। उस दिन आप पूजा करते हो, उसको जो चाहिए सब आप दूध चढ़ाते हो या अलग अलग काम करते हो। बट एट द एंड अदर डे अगर आपके घर में वही सांप दिखता है तो आप उसको सीधा मार देते हो। तो लोगों में सबसे बड़ा गैर समझ यही है। अदर थिंग, आज भी लोगों को लगता है कि सांप दूध पीते हैं या फिर कई लोग सांप को दूध पिलाते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर सांप दूध पीता होगा तो भगवान ने ही उस रेप्टाइल्स को उसकी माँ के पास ही एक वो ऑर्गन दिया होता है जिससे मिल्क रिप्रोड्यूस होता है। वो बिल्कुल। उनके पास है ही नहीं, नेचर में उनके पास ही नहीं है कि वो दूध पिए। तो हम कौन होते हैं उन्हें पिलाने वाले। और जो ये प्रोसेस है, हमने देखा हुआ कि कुछ मदारी लोग लेके आते हैं, वो सांप के सामने दूध रखते हो, वो सांप पीते भी है। तो लोग बोलते हैं हमने देखा है पीते हुए। तो उसका ऐसा है कि वो उनका प्रोसेस होता है कि वो 1 या 2 महीने पहले कुछ सांपों को रेस्क्यू करते हैं, जंगलों से पकड़ते हैं, उसका दांत तोड़ते हैं, उसके मुंह को स्टिचेस सिलते हैं कि वो बाइट ना कर सके, और कम से कम 1 या 2 महीना उसे भूखा रखते हैं। तो अगर हम खुद इंसान भी 2 या 3 दिन भूखे रह जाए, पानी ना मिले, उसके साथ बाद में हमारे सामने कोई मट्टी का या खराब पानी भी रख दो, तो कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि नहीं मैं सिर्फ बिस्लरी पीता हूँ। उसे इतना प्यासा हुआ कि वो डायरेक्टली पी जाएगा। तो वैसे ही जब 2 महीना वो भूखा होता है सांप, तो उसके सामने दूध रखो, पेप्सी रखो, कोको कोला रखो, स्प्राइट, आप कुछ भी, पेट्रोल रखो, वो लिक्विड समझ के प्यास बुझाने के लिए वो पीता है। और आखिरकार वो पीने के बाद उसे वो पॉइजन का काम करता है। आखिरकार वो 1 या 2 हफ्ते बाद वो सांप मर जाता है। बट उस टाइम पे वो पीते हैं और लोग उसी को देख के वो ज्यादा करके दूध पिलाने जाते हैं। हम्म। ठीक है, यानी सांप दूध नहीं पीता है। जी। एक वीडियो मैंने देखा था कि एक बंदा जो है सांप को पानी पिला रहा है, तो क्या वो सांप प्यासा था क्या? जी, बहुत बार होते हैं रेस्क्यू इसमें भी कि कई बार सांप धूप में ज्यादा टाइम हो जाते हैं, नेट में फंसे होते हैं या कहीं गिर जाते हैं, कहीं अटके होते हैं एक आध हफ्ते से, तो वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो डिहाइड्रेशन की वजह से उनकी बॉडी थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है। तो उस टाइम पे कुछ रेस्क्यूअर्स है, वो उसको पानी पिलाते हैं जिससे उनको थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी आ जाए। तो सांप पानी पीते हैं। थैंक यू सूरज, बातचीत करने के लिए। आपने सांपों से जुड़े कई सारे सवाल बताया, और ख़ास तौर पे आपने जो सवाल आज भी जैसे समाज में लेकर जो भ्रांति फैली है कि सांप दूध पीता है, आपने इससे मतलब ये जो बताया कि आपने अगर सांप दूध पीता तो भगवान ऑर्गन ही बना के भेजते हैं, जैसे सामान्य लोगों जैसे माँ के पास होता है। ठीक है। जो तो बहुत या आदि जानवर के बाद दूसरे जानवरों के पास है। हाँ बिल्कुल। तो इस पे आपने बहुत मतलब कि जो मुझे भी नहीं पता था ये चीज़, और क्लियर हुआ कि हाँ अगर होता तो भगवान खुद बनाकर भेजते हैं। तो बहुत सारे सवालों का आपने जवाब दिया। थैंक यू सूरज, बातचीत करने के लिए। तो थैंक यू सो मच।